नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संदेह इंग्लिश में। दोस्तों, एक नोटिस आई हुई है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश। दोस्तों, ये नोटिस है ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत चुनी गई बीसी सखी की समस्याओं एवं मांग पत्र से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जो बीसी सखियों ने मांग किया था उसी से संबंधित ये शासनादेश है। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें है उपयुक्त विषय विशिष्ट कॉरस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति मोहल्ला रामनगर लखीमपुर खीरी अंतर्गत विभिन्न बीसी सखी द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत चुनी गई बीसी सखी की कतिपय समस्याओं एवं 8 बिंदुओं का मांग पत्र के संबंध में जन सुनवाई IGRS मुख्यमंत्री संदर्भ अंतर्गत शिकायत प्राप्त हुई है। तत्काल में अवगत कराना है कि विशिष्ट कॉरस्पोंडेंट महिला उत्थान समिति मोहल्ला रामनगर लखीमपुर खीरी के पत्र दिनांक 3/9/23 द्वारा बीसी सखी की कतिपय समस्याओं एवं 8 बिंदुओं के मांग पत्र के संबंध में इस कार्यालय में पत्रांक 5808 आजीविका बीसी सखी 2023-24 दिनांक 6/9/2023 द्वारा शासना को निम्नानुसार आख्या पूर्व से ही उपलब्ध कराई जा चुकी है। ये बिंदु क्या है, आख्या क्या है, ये सारे मैं आपको बता दूं। दोस्तों, नंबर 1 है सरकार के द्वारा जो 75,000 सपोर्ट फंड दिया गया था उसे पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि बीसी सखियों की इतनी आमदनी नहीं होती कि जो इन्हें कर्ज की भरपाई कर सके। आखिर दोस्तों ये है कि शासनादेश संख्या 153 36/6/21 165 LCTC दिनांक 4/3/21 को यह निर्देश दिए गए थे कि बीसी सखी को दिया गया सपोर्ट फंड 4% वार्षिक ब्याज दर के मिशन मुख्यालय को वापस करना है। इसको माफ़ करने का कोई प्रावधान शासन स्तर से नहीं है। दूसरा है दोस्तों, हम लोगों का मानदेय बढ़ाकर अस्थायी किया जाए। ये मांग था बीसी सखियों का कि हम लोगों का मानदेय बढ़ाकर अस्थायी किया जाए, जिससे हम लोगों की आजीविका चल सके। तो इसमें दोस्तों ये शासनादेश संख्या 555 से LCTC दिनांक 16/12/2020 को यह निर्देशित दिए गए थे कि क्रियाशील होने के बाद 6 माह तक की मानदेय निर्गत की जाएगी। और नेक्स्ट तीसरा है, हम लोगों का खाता नज़दीकी विशिष्ट सखियों का कहना था कि हम लोगों का खाता नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेक्शन 194N के तहत OP अकाउंटेंट खोला जाए। इसमें दोस्तों इसमें आख्यान यह है कि मिशन मुख्यालय के पत्रांक संख्या 2197 1258 दिनांक 29/8/2022 को राज्य स्तरीय वर्कर्स कमेटी एवं समस्त सार्वजनिक बैंक को यह निर्देश दिए जा चुके हैं कि बीसी सखी को OD खाता 194N के तहत ही खोला जाना उचित होगा। और चौथा है दोस्तों, हम सभी बहनों को आधार करेक्शन तथा नए आधार बनाने की ID प्रदान की जाए, जिससे हम सबकी आय बढ़ सके। तो दोस्तों इसका प्रावधान भारत सरकार एवं URDAI के स्तर से ही किया जाना चाहिए। नंबर 5 है सखियों की मांग क्या थी बीसी सखियों के, शासन के द्वारा जितने भी शासनादेश जारी किए गए हैं उन सबको जमीन पर 100% पालन कराया जाए। इसमें शासन स्तर से जारी शासनादेश संबंधित को धरातल पर लागू करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दोस्तों नंबर 6 मांग क्या था, डिवाइस वापस करके उसी पैसे से लैपटॉप दिया जाए, जिससे अन्य कार्य करके आमदनी को बढ़ाया जा सके। इसमें दोस्तों स्पष्ट आया था कि 16 तारीख जो है दिसंबर में 2020 में कि यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बीसी सखियों को कार्य करने हेतु POC मशीन दिया जाना उचित होगा। 7वां है दोस्तों, सरकार के द्वारा जो मानदेय रखा गया था उसे तत्काल बीसी सखियों के खाते में भेजा जाए। तो दोस्तों बीसी सखी का मानदेय शासनादेश संख्या 733/1/21 165 LC 2020 TC
दिनांक 19/12/21 के आधार पर योग्य बीसी सखी का मानदेय निर्गत किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट है दोस्तों, 8वीं मांग क्या थी कि हम सभी का चयन एक ग्राम पंचायत एक बीसी के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो हम सभी को एक जैसी डिवाइस और एक जैसे बैंक तथा एक जैसी कमीशन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे वैलिड बैंक को कोई पहचान नहीं होने के कारण हम लोगों का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता। हम लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में इन बैंकों का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, अतः हमें किसी भी राष्ट्रीय बैंक से जोड़ा जाए। तो दोस्तों इसमें शासना द्वारा बीसी सखी को पार्टनर एजेंसियां बैंक का चयन निविदा के आधार पर हुआ था। तत्काल में भारतीय स्टेट बैंक को ऑन बोर्ड किया जा रहा है व अन्य बैंकों के साथ भी ऑन बोर्ड किए जाने हेतु प्रयासरत है। तो दोस्तों ये सारी उक्त की दृष्टिगत अवगत कराना है कि बीसी सखी का कार्य डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट डोर स्टेप के सिद्धांत पर आधारित है। जो बीसी सखी जितना अधिक वित्तीय लेन देन करती हैं उसे उतना अधिक कमीशन प्राप्त होता है। शासन के निर्देशों एवं समय समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य विभाग आजीविका मिशन मुख्यालय के स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। बीसी सखी की उक्त समस्याओं एवं मांग से संबंधित 8 बिंदुओं पर निर्णय लिया जाना नीतिगत विषय है, जिसके संबंध में शासन को अवगत करा दिया गया है तथा उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। अतः बीसी सखी की ये जो समस्याएं 8 है, इस पर मांग से संबंधित 8 बिंदुओं से संबंधित समस्त शिकायतों को IGRA के पोर्टल पर निक्षेपित करने का कष्ट करें। ये दोस्तों बीसी सखी तरफ से ये शासनादेश था। तो ये शासनादेश बीसी सखियों को द्वारा 8 शासनादेश थे। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारियाँ लेकर आती हूँ जिससे आपको लाभ मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।